नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको आंवला अक्षय नवमी की दिन का महत्व बताने जा रहा हूँ। पुण्य की बारिश होगी इस दिन। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, अक्षय आंवला नवमी को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तिथि माना जाता है। इसके नाम से ही पता चलता है अक्षय नवमी, यानी इस दिन आप जो भी सत्कर्म करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, वह अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, वह सब अक्षय होने वाला है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि हमारे शास्त्र इस तिथि के बारे में क्या कहते हैं। देखिए, नारद पुराण के अनुसार कार्तिकेय शुक्ल नवमी या सब प्रकीर्ण नवमी कहते हैं। इस दिन पीपल वृक्ष की जड़ के समीप देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करें और सूर्य देवता को अर्घ दें। यदि आपको तर्पण करना है तो देखिए, तर्पण केवल आपको श्राद्ध पक्ष में ही नहीं करना होता, तर्पण आपको अमावस्या पर भी करना होता है और जब पुण्य तिथियाँ आती हैं उन पर भी तर्पण करना चाहिए। आप लोग ये मत सोचना कि पितृपक्ष में हमने तर्पण कर लिया। शास्त्र हमारी आज्ञा देते हैं कि आप पुण्य तिथियों पर भी तर्पण करिए, और जो लोग तर्पण करते हैं उनके घर में पितरों का दोष खत्म हो जाता है, यानी जो पितृ दोष होता है वह खत्म हो जाता है। ग्रह जो उत्पात मचाते हैं हमारे जीवन में, वह भी सब पितृ तर्पण से खत्म हो जाता है। पितृ तर्पण का इतना ज़्यादा अधिक महत्व है तो इस दिन नारद पुराण में वर्णन है कि इस दिन पीपल के वृक्ष के पास पितृ तर्पण करना चाहिए। तो पितृ तर्पण का वीडियो हमारे वीडियो चैनल पे आपको सारे मिल जाएंगे और मैं लिंक में भी प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग उसे पहले ही देख लेना और इस दिन आप लोग पितृ तर्पण जरूर कर लेना, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर, ठीक है। बहुत ही सरल विधि से मैंने उसके अंदर बताया है। अब आगे हम लोग सुनते हैं। सूर्य देवता को अर्घ दें, तत्पश्चात ब्राह्मणों को मिष्ठान भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें और फिर स्वयं भोजन करें। वहाँ पर ब्राह्मण आपको मिल जाए तो उनको भोजन प्रसादी दे दीजिएगा। यदि आप भोजन प्रसादी की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो दान दक्षिणा देनी चाहिए। फिर उसके बाद ही आप भोजन करना, यानी पितृ तर्पण करना, दान करना, फिर भोजन करना। इस प्रकार जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक अक्षय नवमी को जब दान, ब्राह्मण पूजन और होम करता है उसका वह सब कुछ अक्षय होता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। कार्तिक शुक्ल नवमी को दिया हुआ दान अक्षय होता है, अतः इसको अक्षय ना कहते हैं। तो इस दिन आप यत्नपूर्वक दान करिएगा। क्या दान करना है देखिए, जिसको भी जो ज़रूरतमंद लगे वह आप दान करिएगा। गरीबों को वस्त्र दे सकते हैं, अन्नदान तो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अन्नदान कर सकते हैं, गौ को चारा दान कर सकते हैं, ब्राह्मण आदि को दान कर सकते हैं। उस दिन आपका किया हुआ दान अक्षय पुण्य देने वाला है। अक्षय होता है क्षय, क्षय यानी क्षय नाश, और एक होता है अक्षय जिसका नाश नहीं होता, उसको अक्षय कहते हैं। तो ऐसा पुण्य मिलता है जो इस जन्म में तो हमारे काम आता है, अगले जन्म में भी काम आता है। व्यक्ति बैंक बैलेंस बनाने में लगते रहते हैं, यह मैं आपका पुण्य बैलेंस बनवाने में लग गया हूँ। आप लोग अपना पुण्य बैलेंस बढ़ाइए। आगे सुनिए शास्त्र क्या कहते हैं। स्कंद पुराण, नारद पुराण आदि सभी पुराणों के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी युगादि तिथि है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इसे और इसमें किया हुआ दान और होम अक्षय जानना चाहिए। देखिए, यह श्लोक है, यह श्लोक देख लीजिए। अब इसका अर्थ हम लोग सुने। अर्थ यह है कि प्रत्येक युग में 100 वर्षों तक दान करने से जो फल होता है वह युगादि काल में एक दिन के दान से प्राप्त हो जाता है। युगे युगे वर्षे शते न दानम युगादि काले दिवस न तत्फलम, यानी मान लीजिए आप त्रेता युग में 100 वर्ष तक दान करिए। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण थे तब 100 वर्षों तक दान करिए। सतयुग में आप 100 वर्षों तक दान करिए तो 100 वर्षों के दान का जो पुण्य फल होता है वह एक दिन यानी अक्षय नवमी के दिन दान करने मात्र से, एक दिन दान करने मात्र से 100 वर्षों का दान का पुण्य फल हमें मिल जाता है। इतना पावरफुल तिथि है, ऐसी महत्वपूर्ण तिथि है तो खोना नहीं, इस तिथि को दान जरूर करना। देवी पुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ल नवमी को व्रत, पूजा, तर्पण और अन्न आदि का दान करने से अनंत फल होता है। देखिए कितने सारे पुराणों का मैंने रेफरेंस दिया है, ये देवी पुराण का रेफरेंस है। अब इसके अंदर कहा गया है दान जरूर करना है आपको। अब आगे सुनिए। कार्तिक शुक्ल नवमी को धात्री नवमी कहते हैं, यानी आंवला नवमी धात्री माता को भी कहा जाता है। तो माता का समान ध्यान रखने वाली यह तिथि है। धात्री नवमी स्कंद पुराण के अनुसार अक्षय नवमी को आंवला पूजने से स्त्री जाति के लिए अखंड सौभाग्य और पेठा पूजन से घर में शांति, आयु एवं संतान वृद्धि होती है। जो भी स्त्रियां हों इस दिन जरूर आंवले का पूजन करें। अब देखिए, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आपको जो पतिदेव हैं उनकी दीर्घायु होती है।
वे दीर्घायु होते हैं, संतान की आयु दीर्घ होती है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि केवल इस दिन स्त्री ही आंवले की पूजन करे, ऐसी बात नहीं है। इस दिन आंवले का पूजन सभी को करना चाहिए, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो चाहे बच्चा हो, कुंवारा हो कुंवारी हो, अविवाहिता हो अथवा तो विधवा हो, सभी को इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजन करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष में सभी देवताओं का निवास होता है तथा यह फल भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। संकलन करके आपको बता रहा हूँ, यह जो आंवले का वृक्ष की उत्पत्ति है, 2 पुराण मैंने पढ़े हैं, दोनों के अलग अलग हैं। यह काल भेद से हो तो यह जो एक भेद बताया गया है इसके अंदर कि आंवले की उत्पत्ति भगवान विष्णु जी से हुई है। अक्षय नवमी के दिन अगर आंवले की पूजा करना और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाना और खाना संभव नहीं है तो इस दिन आंवला जरूर खाना चाहिए। देखिए, यदि संभव हो तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करिएगा, यदि संभव नहीं हो तो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आप केवल आंवला का सेवन भी कर सकते हैं। यदि वृक्ष आपको नहीं मिले तो आप घर पर भी आंवले का सेवन कर सकते हैं, इतना तो आपको जरूर करना ही चाहिए। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें गिरती हैं और यदि इस पेड़ के नीचे व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन में अमृत के अंश आ जाते हैं, जिससे प्रभाव से मनुष्य रोग मुक्त होकर दीर्घायु बनता है। चरक संहिता के अनुसार अक्षय नवमी को आंवला खाने से महर्षि च्यवन को फिर से जवानी यानी नवयौवन प्राप्त हुआ था। अब देखिए, महर्षि च्यवन कौन थे? हम लोग जो च्यवनप्राश खाते हैं सबको पता होगा च्यवनप्राश क्या है, यह महर्षि च्यवन ने बनाया था, तो उन्हीं के नाम से च्यवनप्राश बना। उन्होंने 64 प्रकार की जड़ी बूटियों से च्यवनप्राश का निर्माण किया था, जिसमें मुख्य आंवला होता है। ठीक है, अब आगे भी हम लोग महिमा सुने। इसी आंवला नवमी की माताओं बहनों के लिए विशेष है यह आंवला नवमी, क्योंकि यह पुत्र को देने वाली है। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक युग में किसी वैश्य की पत्नी, वैश्य यानी जो बनिया होता है व्यापार करने वाला, उसको वैश्य कहते हैं, तो किसी युग में वैश्य की पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अपनी पड़ोसन के कहे अनुसार उसने एक दूसरे बच्चे की बलि भैरव देव को दे दी। पड़ोसन ने कहा कि तुम बलि दे दो किसी बच्चे की, फिर तुमको संतान हो जाएगी, लेकिन इसके उल्टे कर्म का फल मिला उसे और महिला कुष्ठ की रोगी हो गई। इसका वह पश्चाताप करने लगी तो रोग मुक्त होने के लिए गंगा की शरण में गई। तब गंगा जी ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के वृक्ष की पूजा कर के सेवन करने की सलाह दी। तो यह आंवला नवमी ही है जिस पर महिला ने गंगा जी के बताए अनुसार इस तिथि को आंवला की पूजा कर आंवला ग्रहण किया था और वह रोग मुक्त हो गई थी। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद ही उसे दिव्य शरीर व पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो यह आंवला नवमी की कथा है। शॉर्ट कट में मैंने आपको तीसरी कथा बता दी है, बाकी 2 कथा चैनल पे उपलब्ध है, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। अब देखिए, आंवला नवमी के दिन माताएं और बहनें सुबह स्नान ध्यान करके आंवले के नीचे बैठ जाना, वृक्ष के नीचे, और पूर्व दिशा की ओर अपमुख करके बैठना। फिर उसके बाद वृक्ष की जड़ों में दूध डालना, जल से सींचना है ना, फिर कच्चा सूत लपेटना, रोली, चावल, धूप, दीप आदि से वृक्ष की पूजा कर लेना। 21, 51 या 108 परिक्रमा की जाती है। 108 परिक्रमा की मान्यता ज़्यादा है, तो देखिए केवल माताएं बहनें ही नहीं, मैं स्वयं करूँगा, ये हर वर्ष करते हैं, तो ये सभी को करना चाहिए। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आंवले का पूजन है, फिर आंवले के फल का सेवन, फिर आंवले के वृक्ष के नीचे हो सके तो बैठकर भोजन करना चाहिए। आंवले की परिक्रमा करनी चाहिए और इस दिन शाम की संध्या में आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान करना चाहिए। ये दीपदान तो करें, लेकिन दिन में भी गरीबों को, संतों को, महात्माओं को अपना दान करना चाहिए, कुछ ना कुछ। जो भी हमारे पास धन संपत्ति हो अथवा तो हमारे पास समय हो तो उनकी सेवा कर लें, यह भी एक दान ही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इसके अंदर जो भी आप जप करेंगे सब अक्षय फल देने वाला है। गुरु मंत्र जिसने लिया हुआ है गुरु मंत्र का जाप करें, अथवा भगवान का नाम जिसको अति प्रिय है भगवान का नाम जाप करिए। इसका पुण्य ऐसा मिलेगा कि वह अक्षय होने वाला है, इस पुण्य का नाश नहीं होने वाला है। तो यह है अक्षय आंवला नवमी की महिमा। मैंने इसका पूजन विधि भी शूट कर दिया है, बैठे बैठे ही पूजन करने गया तो सोचा शूट कर लें, तो मैंने इसको भी शूट कर दिया है। आप वीडियो अपलोड हो चुकी है, चैनल पे देख लेना। तो आपको यह वीडियो औरों तक भी भेजिएगा ताकि सबको इस तिथि की महिमा पता चले और सभी लोग लाभान्वित हो सके। सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामय, सभी लोग सुखी हो, यह हमारे सनातन धर्म की प्रार्थना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो वायरल कीजिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेव।